हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। हम लास्ट सेशन में कहाँ तक थे? चैप्टर नंबर 8 पे थे ना। हमने मिसलेनियस इंट्रोडक्शन हमने देख लिया था चैप्टर नंबर 8 का, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड हमने कर लिया था। आई थिंक थर्ड हमने करना था। ठीक है, थर्ड से स्टार्ट करते हैं। देखो, इसके अंदर टोटल क्वेश्चंस आपके 28 हैं, और जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो होते हैं ना, वो आपके 11 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो मैं ऑब्जेक्टिव में से आपको ये एक क्वेश्चन अब समझा देता हूँ, उसके बाद मैं सीधा 11 से स्टार्ट करूँगा। ओके, थर्ड नंबर क्वेश्चन, अ 50 मीटर लॉन्ग लैडर। ये क्या कह रहा है? अ 15 मीटर लॉन्ग लैडर टच द टॉप ऑफ ए वर्टिकल वॉल। मान लो ये एक वॉल है, जस्ट लाइक ये क्या है, एक वॉल है। ये वॉल है आपकी। वॉल ऐसी होती ना, ये ऐसी वॉल होती है, इस टाइप से वॉल होती है। ठीक है, थोड़ी सी ये मैं आपको अच्छे से बना देता हूँ वॉल। ठीक है, ये देखो ऐसी वॉल होती है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि और इस वॉल का ये क्या है, आपका बेस है, ये पूरा ये बेस है। अब 50 मीटर लॉन्ग लैडर, व्हाट इज द मीन ऑफ द लैडर? लैडर का मतलब होता है सीढ़ियाँ। हमने क्या किया है, ऐसे सीढ़ियाँ लगा रखी है। ये वाली सीढ़ियाँ होती है ना, ऐसे ये इस टाइप की सीढ़ियाँ लगा रखी है हमने, जिसकी लेंथ कितनी है? 50 मीटर है। इज दैट क्लियर? अब 50 मीटर लॉन्ग लैडर टच द टॉप किसके? वॉल के टॉप को टच करी। इफ़ दिस लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, और ये एंगल कितना बना रही है? 60 डिग्री का एंगल बना रही है। क्या एंगल बना रही है? 60 डिग्री का एंगल बना रही है विद द वॉल, देन हाइट ऑफ द वॉल इज, आपको कैलकुलेट करनी है। ये क्या है, कैलकुलेट करनी है? एच कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो, समझो और उसको अच्छे से एक्सप्लेन करो। रीजन इज दैट जब तक आपका डायग्राम नहीं बनेगा तब तक आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, और डायग्राम के लिए क्वेश्चन को प्रॉपर्ली रीड करना पड़ेगा। सो देखिए, हमें पूछा गया था एक वॉल है, कैसी वॉल है? वर्टिकल वॉल है, ऐसे एक वर्टिकल वॉल है। फिर इन्होंने कहा कि इस वॉल के ऊपर मैंने क्या किया है? सीढ़ियाँ लगा रखी है। मान लो ये मेरी वॉल है, और वॉल के ऊपर मैंने क्या लगा रखी है? ऐसे ये लगा रखी है मैंने सीढ़ियाँ। ठीक है, अभी क्या कह रहा है कि सीढ़ी जो है ना, आपकी सीढ़ी, इसकी लेंथ गिवन है 15 मीटर। ठीक है, बाकी आपको कुछ भी गिवन नहीं है। आपको या तो ये पूछ सकता है कि भाई मुझे बताओ कि सीढ़ी का जो बॉटम है ना, वो वॉल के बॉटम से कितना दूर है, तो ये पूछ लिया जाता। आपसे ये पूछ लिया कि सीढ़ी का टॉप जो वॉल के टॉप को टच कर रहा है, तो उस वॉल की हाइट कितनी है? ज़मीन से वॉल की हाइट पूछी है, तो h और 15, तो मैंने इसको क्या मान लिया? h मान लिया। अब आपको देखना है कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा। तो आपको पता है P अपॉन H B। आपको सिर्फ ऊपर वाले नंबर देखने हैं। क्या यहाँ पर बेस गिवन है? क्या बेस पूछा है? तो ये तो मैं काम लूँगा ही नहीं। पीछे बचा हमारे पास ये बेस दिया हुआ है क्या, तो ये भी बेस कट गया। पीछे क्या बचा? P अपॉन H बचा। P अपॉन H मतलब साइन। एंगल कितना है? 60 डिग्री। क्या पूछा गया? P और H। P मतलब H अपॉन हाइपोटेनस। ओके, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 इक्वल टू H अपॉन 15। कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 15√3 H इक्वल्स हो जाएगा 15√3/2 मीटर। आंसर आप चेक कर सकते हो, इसका आंसर ये आएगा 15√3/2 मीटर। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जब तक डायग्राम बनाना नहीं सीखोगे तब तक आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। आप मान के चलो आपका डायग्राम बढ़ गया, आपका 80% काम फिनिश हो गया। पीछे बचा है 20% जो कैलकुलेशन पे डिपेंड होता है। क्वेश्चन नंबर है आपका 11। अ टावर इज वर्टिकली प्लेस ऑन द हॉरिजेंटल प्लेन। ये कह रहा है एक हॉरिजेंटल प्लेन है। हॉरिजेंटल का मतलब ऐसे ही होता है ना। ओके, इसके ऊपर एक टावर है। मान लो ये टावर है। क्या है ये? टावर है। अ टावर इज वर्टिकली प्लेस ऑन द हॉरिजेंटल प्लेन इफ एंगल ऑफ एलिवेशन इज सन। ये सन है, ये सन है, ये एंगल बना रहा है। क्या बना रहा है? एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है, मतलब ये एंगल बना रहा है। और कितने डिग्री का बना रहा है?
30 डिग्री का बना रहा है। एंड द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ टॉवर, ये कह रहा है जो ये टॉवर है ना, ये टॉवर, इस टॉवर की क्या बन रही है, शैडो बन रही है। क्या बन रही है, शैडो, मतलब यहाँ आपकी क्या बन रही है, टॉवर की शैडो बन रही है। अब टॉवर की शैडो बन रही है, इसका मतलब इस शैडो की लेंथ कितनी है, 45 मीटर लेंथ है। कितनी लेंथ है, 45 मीटर। क्या पूछा है, हाइट ऑफ द टॉवर पूछा है। क्या पूछा है, हाइट ऑफ द टॉवर है। तो अब देखो रिलेशन क्या है, रिलेशन है आपका परपेंडिकुलर और बेस के बीच में। तो परपेंडिकुलर और बेस, तो यही रिलेशन होता है। तो क्या आ जाएगा, tan 30 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब क्या हो जाएगा, h अपॉन 45। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो देखो sin 30 अपॉन cos 30। इसलिए मैं कहता हूँ जब तक आपको साइन और cos की वैल्यूज याद नहीं होंगे ना, तब तक आप tan से cos की इजीली नहीं निकाल पाओगे। अब sin 30 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, sin 30 की वैल्यू होती है 1/√2, और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, सॉरी इसकी होती है 1/2 और इसकी होती है √3/2। तो ये कटा 1/√3, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/√3 और h अपॉन 45। तो h√3 = 45, h = 45 अपॉन √3। एक्चुअली आपका आंसर यहाँ आ चुका है, लेकिन ये आंसर आपका 99.99% राइट है। 0.1% की प्रॉब्लम ये है कि जब भी अपॉन में अंडर में कोई इक्वेशन आ जाता है तो आप क्या करो, उसके रेशनलाइज कर लो। तो रेशनलाइज करने पर क्या हो जाएगा, 45 × √3 और ये हो जाएगा 3 से जब इसको काटेंगे तो आपका h कितना आ जाएगा, 15√3 मीटर। इज दैट क्लियर। क्वेश्चन हार्ड नहीं होते हैं, समझने पड़ते हैं। जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तब तक किसी भी टाइप का क्वेश्चन करना इजी नहीं है। अभी तक तो मेरे सिंगल वेरिएबल वाले क्वेश्चन चल रहे हैं, जैसे आपको 1 एंगल गिवन है। कई ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे जिसमें अंदर आपको 2 एंगल भी गिवन होंगे, 3 एंगल भी गिवन होंगे। स्टूडेंट्स, आपका 12 नंबर आपका नंबर क्वेश्चन है, ये 12th नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 12th नंबर क्वेश्चन में क्या किया हुआ है इन्होंने कहा है कि एक पेड़ है जो कुछ मीटर की हाइट से टूट के नीचे गिर गया है, और जहाँ पर उसका पेड़ का टॉप टच हो रहा है वो उस पेड़ के बॉटम से 10 मीटर दूर है, ठीक है। आपको ये बताना है कि पेड़ जब टूटा नहीं था तब उसकी एक्चुअल हाइट क्या थी, पेड़ कितने हाइट का था, फिर आपको ये बताना कितने हाइट से वो टूटा है, ये भी बताना है आपको, ओके। तो हमने क्या किया, मान लो पेड़ पूरा कैसा था, कंप्लीट हाइट कितनी थी उसकी, h, क्या थी कंप्लीट हाइट, h। उसमें से h2 हिस्सा जो है ना वो टूट के यहाँ गिर गया, और पीछे खड़ा है h1, यानी कि h2 हिस्सा तो टूट गया और h1 खड़ा है। जब h1 और h2 दोनों को जब ऐड करेंगे तब हमें क्या मिलेगा, कंप्लीट हाइट मिलेगी, और यही हमें पूछा गया ओरिजिनल हाइट। तो सबसे पहले तो हम क्या लगाते हैं, फॉर्मूला इसके बीच में लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री = क्या हो जाएगा, h1/10, यही हो जाएगा, p/b होता है ना, ठीक है। तो tan 60 की वैल्यू कितनी हो जाती है, tan 60 हो जाएगा आपका √3 h/10, तो h कितना हो जाएगा, tan√3 मीटर। ये आ गया हमारे पास। दूसरा, अब हमें क्या करना है, h2 भी निकालना है। तो अब h2 हाइपोटेनस और बेस में क्या रिलेशन होता है, वो आपका होता है cos 60 का रिलेशन होता है। और cos 60 का रिलेशन क्या कहता है, cos 60 की वैल्यू, cos 60 का रिलेशन कहता है आपका b/h मतलब b/h2। ये तो आया हमारे पास h1, ये h2। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 = tan/h2। तो h2 कितना हो जाएगा, 20 मीटर हो जाएगा, होगा नहीं होगा। और आपको क्वेश्चन के अंदर √3 की वैल्यू गिवन है 1.732। तो यहाँ पर आप इसको हटाकर क्या लिख सकते हो,
जो h1 मिला है आपको tan√3, क्या आप उसको 10 मल्टीप्लाई 1.732 नहीं लिख सकते हैं? ठीक है, जब इसका ये 10 हटेगा तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये पॉइंट हट गया यहाँ पर, ये आएगा। ठीक है, अब ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री कितना हो जाएगा, कैपिटल H इज इक्वल टू H1 प्लस H2। H1 कितना है आपका 70.32 और प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पर 20 और कैपिटल H कितना हो जाएगा आपका 37.32 मीटर। इज दैट क्लियर? तो अब देखो क्या हो रहा है, पेड़ आपका कितने का था, 37.32 मीटर का पेड़ था। जमीन से लेकर यानी कि फर्श से लगभग कितनी हाइट से, आपके 17.32 मीटर की हाइट से पेड़ क्या हो गया, टूट गया। और टूट के वो क्या गिर गया, लेटरल हाइट में तिरछा गिर गया। और जो तिरछा पेड़ गिरा है वो कितना है, 20 मीटर का। तो टोटल हाइट कितनी, इसको और इसको ऐड करके तब ये मिलेगी हमें, ये है क्वेश्चन। तो ऐसे आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो अब आपके लिए होमवर्क में रिमेनिंग क्वेश्चन रहेंगे, अब आप मुझे डाउट क्वेश्चन ही बताओगे, मैं वही करवाऊंगा आपको। क्लियर? ओके, थैंक यू।